आज मैं आपको भगवान राम की कहानी सुनाती हूँ, जो 14 वर्ष उन्होंने वनवास के दौरान पंचवटी के जंगल में बिताए थे। राम और लक्ष्मण को कैसे मिला शबरी का अपार स्नेह और प्यार, कैसे जंगल के जानवर बने उनके अच्छे दोस्त। पंचवटी का जंगल था, हवा में फूलों की खुशबू बह रही थी, पक्षी गुनगुना रहे थे। उसी जंगल में एक झोपड़ी थी, वहाँ शबरी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह एक दयालु महिला थी, उसने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। फिर एक दिन राम और लक्ष्मण जंगल में चलते चलते थक गए थे और उन्हें जोर की भूख लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या खाएं। तभी एक हिरन दिखाई दिया और उन्होंने उससे पूछा, हे हिरन, रुको जरा, हमारी मदद करो। ये सुनते ही हिरन रुक गया। उसने भगवान को पहचान लिया और गर्दन हिलाकर प्रणाम किया। जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं और लक्ष्मण थक गए थे और भूख भी लगी हुई है। क्या तुम यहाँ आसपास किसी को जानते हो जहाँ हम जाकर विश्राम कर सकें और कुछ भोजन भी कर सकें? बताओ जरा। जी यहीं नजदीक में नदी के उस पार माता सबरी की कुटिया है, वहाँ जाकर आप विश्राम और भोजन कर सकते हैं। वह बहुत दयालु और भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त है, वह आपकी मदद जरूर करेगी। धन्यवाद। इतना कहकर भगवान राम और लक्ष्मण वहाँ से चले जाते हैं और नदी को पार करके कुटिया के नजदीक पहुँच जाते हैं। लक्ष्मण, देखो, वहाँ एक कुटिया है। लगता है हिरन ने जो सबरी की कुटिया के बारे में बताया था वो यही है। चलो चल के देखते हैं। हाँ भगवान, लगता तो है। चलिए हम उसके पास चलते हैं, शायद हमें वहाँ कुछ भोजन मिल जाए। अरे, कोई है यहाँ जो हमारी मदद कर सकता है? कोई है? शबरी अंदर सो रही थी। आवाज सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और उसे भगवान राम के आगमन का एहसास हुआ। वह दौड़कर बाहर आई। भगवान राम, आपका स्वागत है। मैं धन्य हो गई आज जो आप इस गरीब की कुटिया में पधारे। भगवान राम मुस्कुराए। आइए, आप लोग अंदर आइए, आप विश्राम करिए, तब तक मैं आपके खाने के लिए जंगल से बेर लेकर आती हूँ। शबरी भागती हुई जंगल में गई और भगवान के लिए बेर तोड़ने लगी। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे ही बेर दे पाए। फिर शबरी ने उन्हें बैठाया और खाने के लिए उसने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी प्यार से बेर खाना शुरू कर दिया। तभी बेर देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, ये बेर तो झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? लक्ष्मण, ये झूठे नहीं है, बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से ये बेर तोड़कर लाई है, समझे? इतना कहकर भगवान राम प्यार से बेर को खाने लगे। उसके बाद दोनों विश्राम करने चले गए। फिर एक दिन भगवान राम, लक्ष्मण और शबरी आश्रम में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक खरगोश रोते हुए उनके पास आया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? शबरी, मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई हूँ, मुझे उनके पास जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ये कहते हुए वह फिर से रोने लगा। रोना बंद करो, देखो तुम्हारे सामने स्वयं भगवान राम बैठे हैं, किस बात की चिंता? राम मुस्कुराए। तुम चिंता मत करो, हम सभी मिलकर तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाएंगे। शबरी की बात को सुनकर भगवान राम बहुत प्रभावित हुए और बोले, हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, समझे? फिर वे सभी एक साथ घने जंगल में गए। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन भगवान राम की कृपा से वे प्रत्येक कठिनाई को पार कर गए। वे आगे बढ़ते गए। तभी शबरी ने देखा कि दूर झाड़ियों में कहीं एक खरगोश के माता पिता खरगोश को ढूंढ रहे हैं।
वे उदास थे और रो रहे थे। देखो, वो रहे तुम्हारे माता पिता। देखो कितने उदास है वो तुम्हारे लिए। वह तुरंत कूदते हुए अपने माता पिता के पास पहुंच गया और गले लगकर खुशी से रोने लगा। धन्यवाद भगवान राम, लक्ष्मण और शबरी माता, आप लोगों के कारण ही मैं अपने माता पिता के पास पहुंच पाई। सबरी, हमें तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तुम्हारी प्रेम भरी सेवा और जंगल के सभी पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मैं अभिभूत हूँ। धन्यवाद भगवान राम। शबरी के उदाहरण से प्रेरित होकर भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने अपने लोगों से पशुओं के प्रति दया भाव रखने की सीख दी। आज 500 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। आइए हम सब भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद। मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल सुनी फैमिली को सब्सक्राइब करें।